हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में क्लास 9th का इंक्लाइनेशन एंड स्लोप। तो इंक्लाइनेशन एंड स्लोप सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो ये इसका पहले मैंने अपने सेकंड वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, या इसके बारे में इनिशियल कुछ बताया था। तो इसमें हम लोग ये इस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है। अगर कोई ग्राफ जो है, अगर आपको किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से मिलता है, इस तरह से ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, इसको कहते हैं हम लोग थीटा। और ये एंगल ये कहलाता है हम लोगों का स्लोप। अब लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एंगल हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा कंसिडर करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो ये भी एंगल बना रहा है ये ग्राफ, लेकिन ये जो है ये क्लॉकवाइज है, इसलिए हम लोग को ये एंगल नहीं, हमेशा ये एंगल देखना है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, जो क्लॉक के जस्ट अपोजिट का डायरेक्शन हो। क्लॉक इस तरफ से मूव करती है ऐसे 12 1 2 3, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये डायरेक्शन जो होता है, तो ये इस तरह से इसको स्लोप कहते हैं, इसको इंक्लाइनेशन कहते हैं, स्लोप नहीं इंक्लाइनेशन कहते हैं। अब हम लोग इसका एक दो और देखते हैं, ये ग्राफ कैसे हो सकता है। ये ग्राफ ऐसे नहीं हो करके कभी, क्योंकि ग्राफ तो अलग अलग तरीके से आता है, कभी हो सकता है ये ग्राफ हम लोगों को ऐसे भी मिले, तो इसमें ये वाला एंगल होगा थीटा। या फिर कभी ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस का क्या है, इस तरफ है, तो एक्स एक्सिस से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला एंगल हम लोग देखेंगे, तो ये होगा हम लोगों का इंक्लाइनेशन। अब इंक्लाइनेशन में एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझना है हम लोगों को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर कोई भी इंक्लाइनेशन है जो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल, इस तरह से कोई ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में इसके लिए इंक्लाइनेशन ज़ीरो होता है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो। और अगर इस तरह से नहीं हो करके, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो करके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे भी कोई ग्राफ आ सकता है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इस केस में इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा। तो जो अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए इंक्लाइनेशन हम लोग 90 डिग्री लेंगे। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए इंक्लाइनेशन हम लोग 0 डिग्री लेंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं स्लोप, नया एक जानते हैं। इंक्लाइनेशन समझ गए हम लोग, अब स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है m, स्लोप को हम लोग m से लिखते हैं, m इक्वल टू होता है tan थीटा। तो अगर हम लोगों को इंक्लाइनेशन मान लीजिए 45 डिग्री पता है, तो हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मीन्स m, स्लोप को m से दिखाते हैं, और ये हो जाता है tan 45 डिग्री तब हो जाएगा। अगर इंक्लाइनेशन 45 है तो स्लोप इसका 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर इंक्लाइनेशन 30 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह से हम लोग इंक्लाइनेशन पता हो तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, अगर इस तरह से हम लोगों का अभी जैसे बताएं कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसके लिए इंक्लाइनेशन क्या था, 90 डिग्री इसके लिए इंक्लाइनेशन था। तो इसके लिए स्लोप क्या होगा, तो इस केस में अगर कोई ग्राफ 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाती है तो उस केस में स्लोप क्या होता है, 1090 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। 1090 का वैल्यू हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी होता है। तो इसका हम लोग स्लोप को
का वैल्यू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। और अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब उसका स्लोप इस तरह से, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ग्राफ इस तरह से, तो इसके लिए हम लोगों को इन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। और तब इस केस में हम लोग इसका लेंगे वैल्यू 10 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट भी हम लोगों को अच्छे से समझ लेना है। ये है कार्टेशियन प्लेन और अब हम लोग इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब कोई ग्राफ वाई एक्सिस के साथ इस तरह से, वाई एक्सिस के साथ यहाँ जो डिस्टेंस ये वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनाती है ओरिजिन के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही बनाएं, ये कभी ग्राफ अगर नीचे है तो नीचे ही बना सकती है। वाई इंटरसेप्ट इस केस में अगर ये ओरिजिन है और इसको ए मान लेते हैं तो ओ ए वाई इंटरसेप्ट यहाँ क्या हो गया, ओ ए हो गया। और अगर ग्राफ हम लोगों का इस तरह से नहीं हो करके, अगर ग्राफ को हम लोग इस तरह से बनाएं, ऐसे जा रही है ग्राफ, कोई ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है लीनियर इक्वेशन का, तो इस केस में ये नीचे की तरफ जो वाई एक्सिस के साथ जितना डिस्टेंस ये कवर कर रही है, अगर इसको बी मान लेते हैं तो यहाँ ओ बी हम लोगों का वाई इंटरसेप्ट होगा, ओ बी। अब वाई इंटरसेप्ट में हम लोग ये देखते हैं, इस केस में वाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसमें जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जो होता है वाई का वैल्यू नेगेटिव में होता है। और इसके अलावा ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी अगर होगा तो ये ओ भी हम लोगों का इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट। तो अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लिए देखें, फॉर एक्स एक्सिस वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, और फॉर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हाँ, एक्स एक्सिस के लिए वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये जाहिर सी बात है इसमें तो वो वाई से कट नहीं करेगी। जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर कोई ग्राफ बन रही है तो ये वाई एक्सिस से ये एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल अगर कोई ग्राफ है या एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे पैरेलल है तो इसके लिए तो वाई का कुछ वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ सिर्फ वाई एक्सिस पे है, ये इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई ग्राफ है तो उसके लिए वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 0 हो जाता है एक्स एक्सिस के लिए। और अगर कोई ग्राफ अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल तो ये वाई एक्सिस को तो काट ही नहीं रही है कहीं पर, तो इस केस में ये हम लोगों का ग्राफ है, तो इस केस में भी वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट 0 किस केस में होगा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर जब ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों केस में वाई इंटरसेप्ट हम लोगों का 0 हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी इक्वेशन से कैसे हम लोग स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन हम लोग को दिया है 2y + 5x = 7। तो ना ये जो होता है लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं y = mx + c के फॉर्मेट में। इस इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब y आगे रहना चाहिए x वाला टर्म, और उसके बाद बिना कोई वेरिएबल वाला टर्म जो होता है सबसे लास्ट में रखना है। तो सबसे पहले 2y है और y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में कर देते हैं। ये इधर आ जाएगा तो -5x + 7 ऐसे लिख सकते हैं।
इसको अब y इक्वल टू क्या हो गया, -5x + 7, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू -5/2x + 7/2, इस तरह से अलग अलग करके लिख दिए। अब इसको हम लोग, अब ये हम लोगों का देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, और इसको अब हम लोग y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करेंगे। तो ये y है, ठीक है, ये x है, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू मिला ये हम लोगों का ये वैल्यू हो गया m का वैल्यू, और ये वाला जो c के ऊपर जो वैल्यू है ये मिल गया हम लोगों को c का वैल्यू। तो c का वैल्यू को हम लोग इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ये c का वैल्यू y इंटरसेप्ट देता है, और ये m का वैल्यू जो होता है वो स्लोप देता है। तो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ स्लोप हो गया -5/2x एंड c हो गया या y इंटरसेप्ट 7/2, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस तरह से स्लोप, और हम लोग किसी भी इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालना है और कैसे हम लोग उससे y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। एक इसका और एक एग्जांपल देते हैं। अगर सिर्फ इस तरह से दिया, x टर्म नहीं है, इस तरह से दिया हुआ है, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7/3। तो इस केस में x वेरिएबल नहीं है, तो इसको जब हम लोग y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल नहीं है x का कोई, तो इसका मतलब ये ज़ीरो है, x का वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पर, तो इससे कंपेयर कर देते हैं। और ये c हो गया। तो जब ऐसा हो जिसमें x का वेरिएबल नहीं हो, तो उस केस में हम लोग m का वैल्यू 0 ले लेते हैं एंड c का वैल्यू 7/3 हो गया। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं किसी इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाना है। अगर हम लोग को स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मान लीजिए 2 दिया है, और y इंटरसेप्ट हम लोगों को 3 दिया हुआ है, और इससे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, mx + c होता है। ये क्या है, ये c को y इंटरसेप्ट को कहते हैं। m का वैल्यू हम लोग को 2, स्लोप 2 है, तो ये 2x हो गया +3, तो ये हो गया 2x + 3। y इक्वल टू, अगर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते तो x वाला टर्म पहले, y वाला तो हम लोग लिख सकते 2x - y, और ये 3 इधर आ जाएगा तो -3, ये हो गया आंसर। ये इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका और 1-2 एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अब इसके हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर एंड रीड द y इंटरसेप्ट। अगर आपको इस तरह से अब कोई क्वेश्चन जैसे दिया है, यहाँ पर ये 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम लोग को इक्वेशन दिया 2x - 3y - 18 = 0, और इसका ग्राफ पेपर पे इसका लाइन ड्रॉ करना है, और उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जैसे ग्राफ खींचते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x माइनस, इसको इधर नहीं, इसको इधर 2x - 18 = 3y हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x - 18/3, इस तरह से। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लेते जाएंगे। तो x का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ x लिखते हैं, x का वैल्यू हम लोग यहाँ इस तरह से लेंगे कि ये कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 × 2 = 8 नहीं होगा, 3 लेंगे, 3 × 2 = 6, हाँ 3 लेने पे देखिए 3 लेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा,
6 को -18 से करेंगे, 6 - 18/3 तो क्या हो जाएगा -12/3, तो -4 आ जाएगा, -4 ले लिए। तो इसी तरह से चूज़ करेंगे ताकि हम लोग का होल नंबर में आए तो ग्राफ आसानी से बन जाए। अब जैसे यहाँ 3 लिए तो -4 आया, तो एक ज़ीरो ले लेते हैं, तो ज़ीरो में नहीं आएगा। 6 ले लेते हैं, 6 लेंगे क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 है, तो इसी तरह 6 लेंगे तो 6 2 = 12, तो क्या हो जाएगा ये 12 - 18, तो 6 आएगा, तो -2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग 6 का तो 9 ले लेते हैं, अगर 9 लेंगे तो 9 2 = 18, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ 9 के बाद अगर 12 ले लेते हैं तो 12 2 = 24, 24 को इसमें माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो +2 आ जाएगा। 24 - 18/3, तो 6/3। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह से। ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 इक्वल में हम लोग इक्वल। तो ग्राफ पेपर पे इसको करना है, अभी हम इस पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 8, अगर ये नहीं है हम लोगों को स्पेस तो और क्लोज ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग लेंगे, तो 1 और क्लोज ले लेते 1 2 3 4, सब नेगेटिव में है, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव का तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी 1 2 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या लेना है 3 - 4, तो यहाँ 3 है, 3x में 3 लेना है, y में -4, तो 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ -4 यहाँ, और ये पॉइंट आ गया हम लोगों का यहाँ। फिर लेना है 6 - 2, तो 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ -2 इसका यहाँ है, तो ये -2 यहाँ हो गया। अब लेना है इसके बाद 9 0, तो 9 का 0 तो यहीं हो जाएगा, ये 0 9 0। उसके बाद लेना है 2 का 12, तो 12 यहाँ है, और 2 हम लोगों का यहाँ आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से स्केल से इस तरह से मिला देंगे। तो हम लोग जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कहाँ आकर के y एक्सिस से कट रहा है -5 में। हो सकता है मैंने मतलब स्केल से मेज़र करके नहीं लिया, इसलिए मेरा कुछ कम बेसी भी आ सकता है। तो ये -5 में आया, तो इसमें y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो गया, इस तरह से -5 पे कट रहा है तो -5 हो जाएगा y इंटरसेप्ट। और इसके बाद इसमें और अगर स्लोप निकालने का भी कहा जा रहा है तो हम लोग स्लोप भी निकाल सकते नहीं, इसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, तो -5 आंसर हो जाएगा। आपका ग्राफ पेपर पे जो आंसर आता है आप वही लिखिएगा। तो अभी हम लोग का इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री क्लास 9th का ख़त्म हो गया। इसके बाद लीनियर इक्वेशन हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है लीनियर इक्वेशन का। तो ये तो ग्राफ पेपर पे, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी जो कि ग्राफ पेपर पे बताएंगे। तो टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।